तो एक तो प्रवृत्ति रूपी धर्म और एक निवृत्ति रूपी धर्म। तो एक प्रवृत्ति धर्म क्या है कि जीवों में स्वाभाविक रूप से इच्छा है, जाया में स्यात् वित्तम में स्यात् लोकों में स्यात्, मुझे पत्नी मिले, मुझे वित्त मिले, मुझे लोकों की प्राप्ति हो। तो स्वाभाविक रूप से इच्छा प्राणी मात्र में, सभी प्राणियों में होती है अज्ञान से। तो जो इच्छा से विशिष्ट है व्यक्ति, वो सीधे सीधे जो है मुक्ति की साधना में लगा, वो नहीं लग पाएगा, ज्ञान साधना में नहीं लग पाएगा। तो ऐसे लोगों का भी कल्याण किस प्रकार से हो, कैसे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े, संसार से ऊपर उठाने के लिए पहले तो जो है कर्म मार्ग, क्रम से जो है हमारी बुद्धि वहाँ से उठेगी। तो शास्त्रीय कर्मों को करेंगे तो पशु कर्म को छोड़ देंगे, और शास्त्रीय कर्मों के फलों को भी देखेंगे तो अनित्य फल दिखने से वहाँ से विवेक वैराग्य होगा, फिर उसको भी छोड़ करके फिर ज्ञान मार्ग में आएंगे। इसलिए जो 3 प्रकार की ऐषणाओं से विशिष्ट है, ऐसे लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए परमात्मा ने प्रवृत्ति रूपी धर्म को बनाया। इसमें जो है वेद अध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जा कर के उन शास्त्रीय कर्मों को करते हुए जीवन बिताना है, ये प्रवृत्ति धर्म हो गया। और निवृत्ति धर्म क्या है कि जिसके अंदर इच्छा हो गई, किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम आत्मायम लोक, हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, हमारे लिए तो आत्मा ही अभिष्ट लोक है, हमें तो आत्मा ही चाहिए, हम परमात्मा को ही जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए निवृत्ति रूपी धर्म, 3 प्रकार की ऐषणाओं का परित्याग करके विधि पूर्वक कर्मों को छोड़ करके संन्यास लेकर के तत्पर होकर के आत्मविचार करेंगे। मुख्य तो ऐषणात्रय का परित्याग मुख्य है, ते निवृत्ति रूपी धर्म हो गया। देखिए अब इसी बात को टीका में चलिए, 4 पृष्ठ नंबर 4 पेज नंबर 4 पे द्वितीय पैराग्राफ, धर्म एव परमं साधनम नित्य सुखावाप्तव, नित्य सुख की प्राप्ति करना है, क्या साधन है, तो धर्म ही उसमें सबसे बड़ा साधन है। नान्यद अपेक्षम अस्ति, अन्य कुछ अपेक्षा नहीं है, ऐसा कौन कहता है, कर्म मीमांस, वेदांती तो कहते हैं ज्ञान से ही मुक्ति, नित्य सुख की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होगी, लेकिन कर्म मीमांसक लोग कहते नहीं, धर्म से ही सब कुछ मिल जाएगा, नित्य सुख की प्राप्ति धर्म से ही होगी, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। ऐसा इति कर्म मीमांसका, पूर्व मीमांसा वाले कर्म मीमांसक लोग, पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना जैमिनी महर्षि ने किया है, उसमें 12 अध्याय है और 4 अध्याय उसको संकर्षण कांड कहते हैं। तो 12 अध्याय में लगभग 2700 कितने कुछ सूत्र है, तो उसमें विस्तार से उसकी चर्चा हुई। उसके ऊपर फिर सबर भाष्य, सबर स्वामी एक हुए हैं, उन्होंने भाष्य लिखा है, कुमारली भट्ट जी ने वार्तिक लिखा है, उसमें विस्तार से कर्मों की चर्चा हुई है। तो वे लोग कहते हैं कि नित्य सुख की प्राप्ति के लिए धर्म ही परम साधन, अन्य की अपेक्षा नहीं है। तान कटाक्षयति, उस मत का कटाक्ष करने के लिए श्लोक में वैदिक धर्म मार्ग परता, वहाँ धर्म मार्ग है, मार्ग है, ये नहीं कि यही जो है लक्ष्य हो गया, ये तो मार्ग है, एक रास्ता है ना। इसलिए इससे क्या द्योतित हो रहा है, इसे क्या मार्ग शब्द कहने से क्या सूचित हुआ, तो बोल रहे तेन परम पुरुषार्थ साधनी भूत, परम पुरुषार्थ का साधन है ब्रह्म साक्षात्कार, वह साधन, उसका साधन है वेदांत विचार, और वेदांत विचार का हेतु कौन है, संन्यास रूप निवृत्ति धर्म से, हाँ, और तत्साधन, और संन्यास कब लेगा, जब वैराग्य होगा, तो तत्साधन वैराग्य हेतुभूत, और वैराग्य कब होगा, जब चित्त शुद्धि होगी। तो उसके साधन, संन्यास के साधन, निवृत्ति धर्म के साधन वैराग्य का हेतुभूत चित्त शुद्धि, उस चित्त की शुद्धि के हेतु रूप से निष्काम कर्मानुष्ठान रूप प्रवृत्ति धर्म से अपेक्षितत्वम। देखो एक तो क्रम से समझिए, एक तो बहुत कामनाओं से विशिष्ट व्यक्ति है, सकाम भाव से कर्म करेगा,
सकाम भाव से कर्म करेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होगी, जो फल चाहते हो मिलेगा। किंतु जिसके अंदर जो परमात्मा को जानना चाहता है, अभी संसार से वैराग्य, दृढ़ वैराग्य तो नहीं हुआ है, किंतु थोड़ी थोड़ी जो है इच्छा हो रही है, ऐसा व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे, सकामता को छोड़े, निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करे, है ना। निष्काम भाव से कर्म करेगा तो क्या होगा? चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि होगी तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो तीनों ऐषणाओं का परित्याग करके फिर वो संन्यास लेगा, और संन्यास लेगा तो वेदांत साधन, वेदांत विचार करेगा, और वेदांत विचार का है करेगा तो ब्रह्म साक्षात्कार होगा। वही है परम पुरुषार्थ, मोक्ष का साधन। तो क्रम से देखिए, इसी बात को यहाँ उल्टा किस बता दिए। तेन परम पुरुषार्थ साधनीभूत ब्रह्म साक्षात। परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसका साधन भूत है ब्रह्म साक्षात्कार, उसका साधन है वेदांत विचार, और वेदांत विचार की हेतुत्वेन कौन है? संन्यास रूप निवृत्ति धर्मस्य। संन्यास रूपी निवृत्ति धर्म की अपेक्षा है, और संन्यास रूपी निवृत्ति धर्म के लिए भी क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। वैराग्य के लिए चित्त शुद्धि चाहिए। उस चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान रूपी प्रवृत्ति धर्म की अपेक्षा है। तो जो धर्म हो गया ये मार्ग है, मार्ग है, वह साक्षात साधन नहीं। न तो साक्षात निरतिशय सुख साधनत्वम तदुभयस्य। दोनों के दोनों ही धर्म, चाहे प्रवृत्ति धर्म हो चाहे निवृत्ति धर्म, साक्षात साधन नहीं है, वो तो मार्ग है। साक्षात साधन ही ज्ञान, आत्यंतिक पुरुषार्थ का साक्षात साधन तो जो है कौन है? ब्रह्म साक्षात्कार, तभी मोक्ष होगा। ते बातें मार्ग शब्द के द्वारा सूचित हुई। तदुक्तम भगवता बादरायणेन, इसी बात को भगवान बादरायण वेदव्यास जी ने बताया है। द्वाविमौ अथ पंथानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता। ये दो मार्ग है, जहाँ पे वेद प्रतिष्ठित है, जिसमें वेद जो है जिसका प्रतिपादन करते हैं। प्रवृत्ति लक्षणो धर्म निवृत्तिश्च विभाग प्रकृतितः। एक तो प्रवृत्ति रूपी धर्म है कर्म मार्ग, और एक निवृत्ति सभी कर्मों का विधिवत त्याग करना। कर्म त्याग का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ के चल दिया, विधिवत उसको परित्याग करना है। भाई जैसे आप किसी के घर से बर्तन मांग करके, उधार मांग करके लाए हो खाना बनाने के लिए, तब आपका काम पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया, मैं ये हो गया, मैं पता नहीं कहाँ रख दिया। ये कोई व्यावहारिकता नहीं है। व्यावहारिकता यही है कि जिस प्रकार से आप वहाँ से लाए हो उसी प्रकार से उसको लौटा दीजिए, ये ठीक व्यवहार है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में गया है तो विधिवत कर्मों का उपादान किया है, कर्म के साधन रूप से ही पत्नी को ग्रहण किया है। बिना पत्नी वाले को कर्म नहीं कर सकता, बिना पत्नी वाले, पत्नी वाला पुरुष ही कर्म कर सकता है। सन्यासी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी, इनका कर्मों में अधिकार नहीं है। तो विधिवत ग्रहण किया है तो विधिवत छोड़ना पड़े। पहली बात, अब पत्नी को ऐसे ऐसे थोड़ी बता के भाग के चले आओगे, अरे उसको बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ संन्यास लेते हैं तो पहले ही पूछा जाता है, कोई आता है कि घर में पत्नी है, हाँ कहेगा है, पत्नी ने अनुमति दी है, अगर कहे नहीं अनुमति नहीं है, भाई तब तो यहाँ संन्यास नहीं होगा, उससे लेटर लिखा के लाओ। एक अभी 2 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति आया था, उससे पूछा कि पत्नी है, बोले हाँ, लिखा के लाए, बोले हाँ महाराज 3 साल से तो उससे यही प्रार्थना कर रहा था कि लिख के दे दे, लिख के दे दे। 3 साल से उसके पीछे यही पड़ा हूँ कि लिख के दे दे, उसको समझा रहा हूँ। 3 साल से समझा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हाथ पैर बहुत जोड़ा, मनाया, तब जाके उसने इस साल लिख के दिया है। 60 साल से ज़्यादा की आयु का था तो उसने दिया। और इसी साल एक व्यक्ति आया था, उसके बोला नहीं पत्नी से पूछ के नहीं आया हूँ, मैं तो ऐसे ही चला आया। उसको महाराज जी ने मना कर दिया। है था बहुत वैराग्यवान पुरुष, यही से यज्ञोपवीत भी लिया था कुछ साल पहले,
रिटायर भी हो गया, बैंक की नौकरी करता था, लेकिन जो है पत्नी से लिखा के नहीं लाया, तो इसलिए उसको नहीं दिया गया। तो ये 2 प्रकार के धर्म। तो निवृत्ति का मतलब विधिवत कर्मों का त्याग किया जाता है संन्यास लेकर के। तो ये निवृत्ति भी प्रकृतित है। तथा च ब्राह्मणेन, इसलिए कहा गया ब्राह्मण जो है उपनयन के अनंतर वेदो नित्यम अधीयताम, वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य वेद का अध्ययन करो। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, ये साधन पंचक में आया है, सोपान पंचक, साधन पंचक। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तोड़ं विनिर्गम्यताम्। क्या देखिए, इसमें सोपान पंचक में कहा वेदो नित्यम अधीयताम्, नित्य वेद का अध्ययन करना चाहिए। नित्य वेद का अध्ययन ये ऋषि यज्ञ है, ऋषि यज्ञ, ऋषि लोग इससे तृप्त होते हैं। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता, उसमें कहे गए उदित यानी कथित, वेद में कथित जो कर्म है उसका सुष्ठु अनुष्ठी, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करो। ऐसा नहीं मन मार कर अरे चलो कहा गया है तो कर लेते हैं, अरे कोई तरीका थोड़ी है, मन लगा के कर, ठीक ढंग से करना है। स्वनुष्ठीय, सुअनुष्ठीय, सुष्ठु अनुष्ठीयता, अच्छी तरह से अनुष्ठान करें। उससे क्या होगा? तेन से विधीयताम अपचिति, उससे ईश्वर की अपचिति यानी पूजा कीजिए, उससे ईश्वर की पूजा करिए। ईश्वर की वही पूजा है, कर्मों के द्वारा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने कर्मों के द्वारा ही अर्चना करके वो सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को की प्राप्ति करते हैं। अपने कर्मों से ही पूजा होती है। भाई जिसका जो कर्म है वही वो कर्म करे। जैसे नाटक में कोई राम का रोल करने वाला, कोई रावण का रोल करने वाला, और रावण का रोल करने वाला कहे महाराज रावण कितना गंदा है, मैं तो उसका रोल नहीं करूँगा, तो जो नाटक का मालिक है, स्वामी है, वो उसको भगा देगा। इसी प्रकार आपको जो पार्ट मिला है उसको ठीक ढंग से करो, यही ईश्वर की पूजा है। इसलिए उन कर्मों को करके ही ईश्वर की पूजा होती है। काम में मति त्यज्यता, काम में कर्मों में बुद्धि को मत लगाओ ज़्यादा है, इस ये करूँगा तो मिल जाए, वो करूँगा तो मिल जाए। निष्काम भाव से कर्म करिए, निष्कामता, निष्काम भाव से करने वाला ज़्यादा प्रकृष्ट उत्कृष्ट होता है। एक आदमी लालायित होके घूम रहा है और एक आदमी जो है कुछ नहीं चाहता है, तो लालायित होके घूमने वाले को दूसरा व्यक्ति मिलना नहीं चाहता, अरे छोड़ो ये तो बड़ा बेकार आदमी है, कुछ तो मांगेगा। और एक जो है कुछ नहीं चाहता, सब लोग उससे मिलना चाहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए निष्कामता आनी चाहिए। काम में मति त्यज्यता, काम में कर्मों में बुद्धि को मत लगाओ, वहाँ मति को त्यागो। पापौघ परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, पाप के औघ यानी प्रवाह को, उसको परिधूयताम, उसको धो लीजिए। पाप के पाप होगा तो शुभ कर्मों को करिए, तो पाप होगा, पापों का प्रवाह, पापों से बचिए, शुभ कर्म करिए। पाप होगा, पाप के प्रवाह को उसका मार्जन करिए। इस तरह से शास्त्रीय रीति से चलेंगे तभी मार्जन होगा। भाव सुखे दोषोनुसंधीयताम, संसार सुख में दोष देखिए। संसार सुख में सांसारिक सुख क्षणिक सुख, वासना को ही बढ़ाने वाले हैं। नाना प्रकार के अनित्य सुख है, पराधीनता है, भोगों में पराधीनता है। क्या पराधीनता? इंद्रिय ठीक रहेगी तभी भोग कर सकते हो, विषय मिलेगा तभी भोग कर सकते हो। भोग करने से वासना ही बढ़ेगी, इंद्रिय शक्ति का ह्रास होगा, शरीर के सामर्थ्य का ह्रास होगा, वासना बढ़ती जाएगी, संसार में ही घूमते रहेंगे। नाना प्रकार के दोष हैं।
उसमें दोषों का अनुसंधान करिए। भोग तेज बल वीर्य है ना, कीर्ति, सबका नाश करने वाला है भोग। कोई राजा हो तो भी अगर भोगी है तो लोग निंदा करते हैं, राजा हो भोगी हो तो भी निंदा करते हैं, साधारण की तो बात छोड़ो। तो इसलिए दोष देखिए सांसारिक सुखों में। आत्म इच्छा व्यवसीयता, आत्म इच्छा का व्यवसाय निश्चय करिए, आत्म इच्छा को बढ़ाइए, जिज्ञासा को बढ़ाइए, निश्चय करिए मुझे आत्मा ही चाहिए। इसके लिए क्या करना है, उसको प्राप्त का निश्चय हो गया तो क्या करोगे, निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता, सारी ममता रूपी रस्सी को तोड़ करके तूर्णम बड़े शीघ्र ही निकल जाइए घर से। जैसे किसी पक्षी को पिंजड़े में ला करके बांध दिए और रख दिए हो, है ना, जैसे अगर पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दोगे पक्षी उड़ जाएगा। ऐसे ही जब आपके अंदर जो है इच्छा हो जाएगी कि मुझे आत्मा ही चाहिए, तब जो है अब सारी ममता को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके फिर वो व्यक्ति छोड़ के चले जाएगा। तो निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता, शीघ्र ही घर से छोड़ के जाइए, आत्मा का और अच्छी तरह से विचार करिए। फिर घर छोड़ करके कहाँ जाएगा, है ना, घर छोड़ के नहीं कहीं दूसरी जगह नया घर बसा लिया, ऐसा नहीं करे। देखा, संग सत्सु विधीयताम भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम शांत्यादि परिचीयतां दृढ़तरं कर्मासु संत्यज्यताम। हाँ, संग सत्सु विधीयताम, सज्जनों का संग, सत्सु महापुरुषों में संग करिए, सज्जनों का संग करिए। भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम, भगवान की दृढ़ भक्ति करो। सबसे बड़ी भक्ति क्या है, वही मैं अभेद चिंतन, इससे बढ़कर के भक्ति। ज्ञानी तो आत्मयो में बता, ज्ञानी तो परमात्मा भगवान की आत्मा ही है, ये सबसे बड़ी भक्ति वही है। उस भक्ति का आधान करिए, ऐसी भक्ति करिए। और शांत्यादि परिचीयताम दृढ़तरं कर्मासु संत्यज्यताम, समदम आदि इन गुणों का परिचय करिए, मतलब अपने अंदर लाइए। शांति आदि, सम दम उपरति तितिक्षा, इन सब को अपने अंदर ले आइए। और दृढ़तरम कर्मासु संत्यज्यताम, अच्छा, दृढ़तर का अन्वय दोनों तरफ कर सकते हैं। अब दृढ़तर अच्छी तरह से लाइए अथवा दृढ़तर कर्मों को छोड़िए, शीघ्र छोड़िए। ये दृढ़तर का अन्वय दोनों तरफ किया जा सकता है। इति सोपान पंचकोपदिष्ट रीत्या, जो सोपान पंचक है, साधन पंचक, इसमें कही गई रीति से ईश्वरार्पण बुद्धिया, ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा कर्म कुर्वाणेन, जो कर्म कर रहा है उसके द्वारा चित्तम शोधयित्वा, चित्त को शुद्ध करके, विषयेभ्यो विरज्य, विषयों से वैराग्य प्राप्त करके, कर्मभ्यः समुपरमितव्यम, कर्मों से अच्छी तरह से उपरमित हो जाना चाहिए, कर्मों को छोड़ देना चाहिए। तेतद बोधितम, इस बात को वहाँ पे बोधन कराया गया है। कुल मिलाकर के देखिए यहाँ यही है कि भाई निष्काम भाव से कर्म करोगे तो विषयों से वैराग्य होगा। ईश्वरार्पण बुद्धि कर्म किए, चित्त शुद्ध हुआ, विषयों से वैराग्य होगा, तो फिर विधिवत त्याग करके निवृत्ति धर्म का पालन करेगा, संन्यास लेकर के वेदांत विचार करेगा, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तदुक्तम मोक्ष धर्मेषु।